हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एसिटिक नेचर ऑफ फिनॉल कि जो फिनॉल होते हैं वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं या अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्यों। अच्छा, आपको ये चीज़ पता होगी कि हम फिनॉल पर ही डिस्कस क्यों करना चाहते हैं। जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पर एसिटिक एसिड है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। भाई ये सब जानते हैं कि ये क्या है, अम्ल है। तो जो अम्ल होते हैं, चूंकि अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति ही प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जो फिनॉल होते हैं हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग से क्या होता है, एक OH समूह जुड़ा रहता है। इन्हीं यौगिकों को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। हमने पढ़ा है कि जो यौगिक क्या करते हैं, OH समूह से जुड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसकी बात करें तो ये तो H+ आयन देता है, चलो इसकी बात अलग। तो यहाँ पर हम क्यों पढ़ते हैं कि फिनॉल को कि एसिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम ये बताएंगे कि फिनॉल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उनमें OH समूह होते हुए भी वो क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एक ऐसा कारण पकड़ते हैं सटीक, जिससे हमको ये पता चल सके कि फिनॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो सब जानते होंगे कि जो फिनॉल होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो फिनॉल होते हैं कुछ इस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होती है बेंजीन रिंग से, ठीक है। पहले कार्बन समूह से जो होता है वो OH समूह जुड़ा होता है, इनको हम कहते हैं फिनॉल। एक तरफ दूसरा यौगिक है जिसको आप जानते होंगे, ये क्या है, ये हमारा यौगिक है, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो क्या है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी करके इसको भी बताएंगे ये कहाँ से आया, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। तो रेजोनेंस के कारण, जिसको हम अनुनाद भी कहते हैं, तो अनुनाद स्थायित्व के कारण जो फिनॉल होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि अगर हम बात करें फिनॉल की तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फिनॉल, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद हम बात किसकी करते हैं, अल्कोहल की। तो जो फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय होते हैं। जो फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय होते हैं। लेकिन जो अल्कोहल होते हैं अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय, ठीक है। और जो अल्कोहल होते हैं उनसे क्या होते हैं, उनसे बेटा अधिक अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं रेजोनेंस के कारण कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्यों ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस की प्रकृति को पहले हम देखते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम दोनों में रेजोनेंस देखेंगे कि फिनॉक्साइड कैसे प्रदर्शित करते हैं रेजोनेंस और फिनॉल कैसे रेजोनेंस प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल। चलिए तो फिनॉल में देखते हैं, ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग से हमको क्या करना होगा, पहले कार्बन से OH समूह जोड़ना होगा। अब इसका हमको रेजोनेंस करना है, क्योंकि हमको पता है कि रेजोनेंस करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस H को हटा करके इसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन पर आप सभी को पता है लोन पेयर होता है, कितना, 2 होता है ना। तो उस लोन पेयर को इस तरीके से हम शो कर देंगे। अब देखिए रेजोनेंस की कुछ स्थितियां होती हैं, कॉन्जुगेशन होता है, जो आप अदर लेक्चर में पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। पहला कॉन्जुगेशन होता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर होता है डबल बॉन्ड, ये पहला कॉन्जुगेशन। दूसरा क्या होता है, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक और कॉन्जुगेशन हमारा होता है जिसको कहते हैं निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से कुछ कॉन्जुगेशन होते हैं, ठीक है, जिनको हम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। अब देखिए ये हमारा जो है फिनॉल है,
तो इसमें हम पहले कॉन्जुगेशन देखते हैं कि किस प्रकार का कॉन्जुगेशन हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमको ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, और यहाँ पर हमको ये सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में चेंज कर देना है और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। जब कभी भी हमको इस तरीके की स्थिति मिले, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मान लिया इसको आप x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, z मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा क्या हो गया, z हो गया। तो इस तरीके से हम x, y और z कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर x के ऊपर लोन पेयर है, तो जैसे मान लिया ये हमारा लोन पेयर हो गया x, ये हमारा क्या है y, तो यहाँ पर हमारा ये y हो गया, और z कौन सा है, ये हमारा है। तो अगर आपको कुछ इस प्रकार का कॉन्जुगेशन मिल रहा है x, y और z, ठीक है। अगर यहाँ पर लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, Lp को Bp में चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, Lp को Bp में चेंज करना है, ठीक है। और जो हमारा Bp होगा उसको किस में चेंज करना है, Lp में चेंज करना है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में। चलिए इसका हिंदी में मतलब भी समझ लेते हैं। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब होता है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंधित इलेक्ट्रॉन। जिसका जोड़ा बन जाता है, जो बॉन्डेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन। जो जिसका जोड़ा नहीं बना होता उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमको इसमें रेजोनेंस देखना है। तो चलिए रेजोनेंस की बात करते हैं, कैसे क्या तो होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनॉल है। अब देखिए इसमें रेजोनेंस हमको करना है, तो हमको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से कॉन्जुगेशन जो होता है उसके हम कुछ रूल्स आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम कॉन्जुगेशन करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए जरा एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हमको रेजोनेंस फॉलो करना है तो एक चीज समझिए, अगर सबसे पहले हम रेजोनेंस कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, अगर लोन पेयर जो होगा, ठीक है, लोन पेयर वो हमेशा कहां पर अटैक करेगा, दो एटम्स के बीच। जो लोन पेयर होगा वो कहां पर अटैक करेगा, दो एटम्स के बीच। और जो बॉन्ड पेयर होगा वो कहां अटैक करेगा, हमेशा जो होगा वो बॉन्ड पेयर कहां अटैक करेगा, एटम पर अटैक करेगा, ठीक है। चलिए इस बात को समझते हैं कैसे। अब देखिए सब कॉन्जुगेशन हमने आपको बता दिया है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस फटाफट हमको क्या करना है, कॉन्जुगेशन फॉलो करना है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या मिला, लोन पेयर। तो हमने कहा कि लोन पेयर को आपको कहां अटैक करवाना है, दो परमाणुओं के बीच में। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन परमाणु छिपा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, अब इसको हम हटा देते हैं। तो ये वाला जो लोन पेयर होगा कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ ये पोजीशन लेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हमारा था, अब एक लोन पेयर चला गया इसका, तो कितना बच गया, एक लोन पेयर बच गया, और इससे जुड़ा क्या था, हाइड्रोजन। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कुछ अभी तो किया नहीं, तो इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। अब देखिए चीज समझिए जरा, यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, जोड़ा जो है, युग्म है कह सकते हो, वो निकल गया ना। तो जब इस तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का युग्म जो है निकल गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, तो इसके ऊपर बेटा धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था एक साथ क्या होगा, लोन पेयर जो होगा वो बॉन्ड पेयर में जाएगा, और बॉन्ड पेयर जो होगा वो किस में जाएगा, लोन पेयर में जाएगा ना, ठीक है। तो हमको करना क्या है, बॉन्ड पेयर को अब हमको लोन पेयर में चेंज करना। तो हमने अभी बताया था, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस वाले बॉन्ड को हम इस पर अटैक करवा देंगे। जब इस पर आएंगे तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पर आ जाएंगे बेटा, यहां पर आ जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति जो होगी वो पहले स्टेज में हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर सेकंड तरीके से बात करें तो ये क्या है, ये पहली है स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई, ये दूसरी स्ट्रक्चर हो गई। अब तीसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कैसे बनेगी, देखिए अब हमको कॉन्जुगेशन फिर से वही मिल गया, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो उसी को फॉलो करते जाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले का अटैक हम यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड पेयर है इसको कहाँ ले जाएंगे, इस पर ले जाएंगे, क्योंकि हमने बताया था लोन पेयर अटैक हमेशा कहाँ करता है,
दो परमाणुओं के बीच में करता है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी नई स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर तो हमने कुछ चेंज किया नहीं है, ऊपर भी हमने कुछ चेंज नहीं किया है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो प्लस है, एक लोन पेयर है, इससे एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर बन गया बॉन्ड और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया है, लोन पेयर हो गया, ठीक है। फिर अगली स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारी क्या होगी, थर्ड स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए अगली स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये वाला लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस पर, ठीक है, इस तरीके से लोन पेयर, और ये वाला बॉन्ड पेयर कहाँ जाएगा, परमाणु पर जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपकी बात शो करेगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा और ये वाला हमारा कहाँ चला गया, इस तरीके से चला गया, और ये वाला तो एक बॉन्ड पेयर बन गया ना। और यहाँ पर तो हमने कोई इसमें चेंज किया नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे इस तरीके से। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो कि कैसी चौथी संरचना हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब अगली की बात करते हैं तो क्या होगा, अगले में फिर से वही हमने बताया, क्या बताया कि आप फिर से कॉन्जुगेशन देखिए, कॉन्जुगेशन देखना बहुत जरूरी है ना। तो कॉन्जुगेशन क्या है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या करना है, इस लोन पेयर को आपको इसमें बॉन्ड पेयर में, और जो हमने बॉन्ड बनाया था उसको फिर से किसमें चेंज कर देना है, लोन पेयर में चेंज कर देना है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, ये वाला यहाँ पर लग जाएगा, और ये फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था उसको फिर से मिल जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन शो कर रहा है, कौन शो कर रहा है, फिनॉल शो कर रहा है। अब देखिए बात थोड़ा कर लेते हैं, जो फिनॉल है, ठीक है, जो फिनॉल्स है उसमें क्या है, प्लस चार्ज जो है वो भी डेवलप हो रहा है, जो माइनस चार्ज है वो भी डेवलप हो रहा है। देखिए कैसे भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आया, यहाँ पर भी क्या है, प्लस आया, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस आया। देखिए कहीं कहीं पर हमको ये मिल रहा है चार्ज, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर निगेटिव के साथ रह रहा है ना। तो इस तरीके से हमको प्लस और दोनों चार्ज मिल रहे हैं। अब देखिए सोचने वाली बात, प्लस हमेशा क्या करता रहता है, माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। क्या करता रहता है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करता रहता है। तो जब प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को अट्रैक्ट करता रहेगा तो ये स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा, नहीं स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा। अभी जैसे मान लिया अभी एक ही जगह पर आप बैठे हैं, ठीक है, आपको कोई बार बार पकड़ के खींच रहा है, तो क्या आप अपनी जगह पर स्थायी है, नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे। तो उसी प्रकार से जो निगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ बार बार कौन खींच रहा है, प्लस वाला। तो हमने कुछ ऐसा सोचा, हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इससे हम प्लस चार्ज को गायब कर देते हैं। अगर हम प्लस चार्ज को गायब कर देंगे तो चार्ज कौन सा बचेगा, केवल माइनस चार्ज। तो जब केवल माइनस चार्ज होगा तो सिंपल सी बात है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रह जाएगा ना। तो जब डिस्टर्ब करने वाला नहीं रह जाएगा तो जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्थायी हो जाएगा। तभी हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, फिनॉल से ऐसा कुछ करेंगे कि इसका प्लस चार्ज हटा दें, और जब प्लस चार्ज हटा देंगे तो फिनॉल जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, फिनॉल में रेजोनेंस देखा, ठीक है। अब ये अम्लीय फिनॉल क्यों होते हैं उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फिनॉल जो होते हैं अम्लीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो बार बार किसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव चार्ज को, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं ना। तो अब हम बात करते हैं फिनॉल की। अब देखिए हमने सोचा कि फिनॉल से हमको क्या करना है, H+ को हटाना है ना। तो अब हम इस तरीके से फिनॉल को H+ से हटा देंगे। तो ये ऑक्सीजन हो गया, इस पर लोन पेयर पाया गया, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ा है। अब देखिए करना कुछ नहीं हमको है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा। देखिए क्या करना है हमको, जो फिनॉल है, ठीक है, जैसे मान लिया अब हमारा फिनॉल है तो इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं जल से। अगर जल से अभिक्रिया करवाएंगे इसकी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम H2O लिख दे रहे हैं। तो अगर हम इसकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल का जो हाइड्रोजन है ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो जब अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर शो कर लेगा। इसके ऊपर 2 पहले से था तो आप इसको ऐसे करके
लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है। क्या है, फिनॉक्साइड आयन। तो जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, ये हो गया। इसी के कारण जो होते हैं फिनाल क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें कहीं से भी हमको निगेटिव चार्ज ही देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लस चार्ज। तो चलिए इसका रेजोनेंस करते हैं। तो जब इसका रेजोनेंस हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फिनॉल, ठीक है। सॉरी फिनॉल नहीं, फिनॉक्साइड है। अब देखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फिनॉक्साइड हो गया। तो अब हमको करना क्या है, हमको कॉन्जुगेशन फॉलो करना है। लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में चेंज करना है। इस वाले को इधर कर लेते कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लोन पेयर से बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वही है। तो इस तरीके से ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से प्लस चार्ज आएगा। भाई प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ये तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना। अभी जैसे मान लिया हम आपको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो तब की बात अलग थी, ठीक है। हम बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर रहे हैं, हम तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं उनको केवल निकाले। तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से ये फिनॉक्साइड आयन था उसको हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पर एक लोन पेयर जो था वो निकल गया और दो लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो लोन पेयर यहाँ पर आ गया, और ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया। इस तरीके से पहली ये स्ट्रक्चर हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगली स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर से वही कन्जुगेशन होगा। क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जाएगा, दो परमाणुओं के बीच में अटैक करेगा, और ये हमेशा क्या होगा, बॉन्ड पेयर इस पर अटैक करेगा, परमाणु पर अटैक करेगा। तो क्या होगा, इस तरीके से अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो वैसे भी लोन पेयर आ जाएगा। अगली स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर इस पर जाएगा, बॉन्ड पेयर पर जाएगा, बॉन्ड पेयर पर जाएगा, इसको लिमिटेड चेंज करेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर, चूंकि ये वाला किस में चला गया, ये वाला लोन पेयर में चला गया, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ नहीं, यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा। अब अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगी, ये कौन सी थी, ये सेकंड, ये थर्ड हो गई, ये क्या हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है। अब फिर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी, इस तरीके से ये क्या करेगा, देखिए ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, और ये वाला जो होगा वो फिर से यहाँ पर चला जाएगा ना। तो इस तरीके से ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और इसको लोन पेयर फिर से मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या कर देगा, अगली स्ट्रक्चर शो कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से फिनॉक्साइड में ये क्या है हमारा, फिनॉक्साइड का अनुनाद है, ये किसका है, फिनॉल का अनुनाद है। तो अम्लीय जो फिनाल हुआ वो किस कारण हुआ, किस कारण हुआ, अनुनाद के कारण, ठीक है। अनुनाद के कारण जो फिनाल है वो क्या हुआ, अम्लीय हुआ। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि जो फिनाल था उसने क्या किया, जब अपना H+ हटा दिया, ठीक है, तो जब अपना H+ हटा दिया तो उसने क्या किया, H+ हटाने के कारण जो प्लस और जो माइनस इफेक्ट था, ठीक है, जो प्लस और माइनस का अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और जब प्लस माइनस गायब हो गया तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो फिनाल होते हैं वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं कि फिनाल अम्लीय होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, फिनाल जो होते हैं उनसे कम अम्लीय, परंतु अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। और जो फिनॉक्साइड होता है, ठीक है, ये रेजोनेंस अनुनाद स्थायित्व के कारण क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो केवल इस प्रकार के रेजोनेंस को आप लिख देंगे, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो फिनाल और फिनॉक्साइड आयन दोनों में आप अगर रेजोनेंस लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेरिजन हुआ, ठीक है, फिनाल में और फिनॉक्साइड आयन में, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और फिनाल में जो भी हमारी कैसी प्रकृति है, एसिडिक नेचर है इसका,
वो खत्म होता है। ओके।